विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देखिए निफ्टी ने एक तरीके से क्रैश दिखाया और इसके पीछे के अगर रीजन आप नहीं जानते तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो FIS की हैवी सेलिंग और उसके बावजूद भी हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने कोई भी बड़ी बाइंग नहीं की। उसका रीजन क्या था कि इंटरनेशनल मार्केट में दो न्यूज फ्लैश हुई। एक कि फेड ब्याज की दरें बढ़ा सकता है और दूसरा रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है क्योंकि वहां पर उसने अपनी फोर्सेस बॉर्डर्स के ऊपर लगा दी हैं और अमेरिका ने एक धमकी दी रशिया को कि अगर यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ तो हम यूक्रेन के पीछे खड़े हैं। तो एक पॉसिबिलिटी वॉर की देखते हुए मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला। और जो मैंने अपने पिछली वीडियो में जो नीचे लिंक है अगर आप उसको देखेंगे तो जो मैंने कहा था वो सारे के सारे टारगेट मार्केट में देखने को मिले भी। अब मैं 25 तारीख की पॉसिबिलिटीज पर बात करूंगा। मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले हम ट्रेड करेंगे। एक दिन पहले का मतलब यह है क्योंकि 26 तारीख को नेशनल हॉलिडे है रिपब्लिक डे की वजह से, तो मार्केट ओपन नहीं होंगे। उसका इंपैक्ट, उसके बाद का इंपैक्ट हमें लास्ट क्लियरिंग डे वाले दिन देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में कैसे रुझान देखने को मिलते हैं। तो इन सब संभावनाओं को देखते हुए कल आप अपनी पोजीशन को रोल ओवर कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। मैंने 2-3 दिन पहले जब यहां पर हम ट्रेड करते थे, मैंने यहां से शॉर्ट की बोली थी कि अगर 2395 ब्रेक होगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं और 2320 तक के टारगेट बोले थे कि गिरावट में अगर हमने 2350 ब्रेक किया तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। 2320 भी मिला और 2300 के नीचे भी हम गए और 2250 तक हम गिर गए एक बार। और उसके बाद कल एक शानदार रिकवरी, कल का मतलब फ्राइडे सेशन में, और मैंने आपको कहा था कि मैं इस एक दिन की जो तेजी है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। गिरावट में जिसको न्याय ऐड करना है आपको फिर से पिछले लो के आसपास मिल जाएगा। देखिए आज का लो 2280 लगा, उसके नीचे अभी भी 30 पॉइंट की गुंजाइश थी, लेकिन जब स्टॉक 2200-2500 रुपए का हो तो 20-22 रुपए कोई बड़ा मायना नहीं रखता। तो चलिए फिर भी मैं अपनी कही हुई बात पे कायम हूं कि यह गिरावट में आपको स्टॉक 2250 के आसपास फिर से मिल सकता है। और आप एक चीज और खास ध्यान रखिए, आज की जो बड़ी गिरावट आई निफ्टी में 500-550 पॉइंट की, उस हिसाब से स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसका रीजन ये वाला लो तो हम 2-3 दिन पहले ही देख चुके हैं। तो इतना बड़ा फॉल नहीं आया, छोटा सा फॉल है। देखा जाए तो 1.5-2% के आसपास, तो कोई बड़ा फॉल नहीं मानता इतनी बड़ी मार्केट में भी। तो इसको आप डिप पर बाय करिए, लंबा नजरिया रखिए। फरवरी एक्सपायरी का पेशेंस बहुत जरूरी है। एक बार स्टॉक ने 2350 क्रॉस किया तो आपको 2450 भी दिखेगा और इस बार स्टॉक 2500 भी क्रॉस करेगा। आप इस मेरी बात को ध्यान रखिएगा। एचपीसीएल ने देखिए आज बड़ी गिरावट दिखा दी और आप देखिए मैं बात कर रहा था 310 के नीचे गिरेगा तो यहां तक जाएगा 295 तक। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। बाइंग प्राइस बोला था मैंने 300 या 290 के बीच में आप बाय कर सकते हैं अगर जिसका लंबा नजरिया। जिसने नहीं बाय किया कोई दिक्कत नहीं है, अभी बेरिश क्रॉसओवर दिया है। यह स्टॉक आपको 290 के आसपास मिल जाएगा। 290 या उसके नीचे मैं आपको ध्यान रहेगा कि मैंने कहा क्या था, हम इसको यहां पर बाय करेंगे जिसने फ्रेश लॉन्ग साइड पर एंट्री करनी है। अभी मार्केट्स के सेंटीमेंट थोड़े वीक ही हैं तो आपको डिप पे नई एंट्री मिल जाएगी और नजरिया लंबा रखिएगा और कम से कम फरवरी एक्सपायरी और हैजिंग मस्ट है। आप आईटीसी को देख लीजिए। देखिए आईटीसी में मेरे 215 के टारगेट अचीव हो गए। मैंने आपसे जब हम यहां पे ट्रेड करते थे, मैं आपको यहां से कहता हुआ आ रहा हूं, उस टाइम मैंने आपसे बात कर रहा था चाहे स्टॉक 238, 240, 260 हो गया है। यहां पे देखिए 245 भी गया था और यहां पे तो 260 भी गया था। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो, मैं आपको इस तारीख बता देता हूं, अक्टूबर की देख लीजिए,
19-20 अक्टूबर की, जब हम यहां पे भी ट्रेड करते थे, मैंने आपको कहा था कि मुझे स्टॉक को 204 या 5 पर बाय करना है। आप एक ने कमेंट किया था कि सर क्या बातें कर रहे हो, अब ये स्टॉक 205 नहीं दिखेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसके बाद देखिए लगातार इसमें फॉल आता रहा, नीचे नीचे ऊपर करते। और अगर आज मैं अपने 204 या 5 के प्राइस की बात करूं, एक बार हमने प्राइस यहां पर भी देखा 209 का, और आज हम फिर से 209.10 पे खड़े हैं। तो 204 और 209 में क्या फर्क रह गया, जबकि 264-65 के हमने हाई देखे हैं। फिर भी मैंने अपनी कल की वीडियो में 215 के टारगेट पे बात करी थी कि 215 पर लंबे नजरिए के साथ बाय कर सकते हैं, और जिसने नया ट्रेड फिर से लेना है, फिर कहता हूं कि 209 और 205 के बीच में मिले तो लंबे नजरिए के लिए ऐड करिए। ये थोड़ा सुस्त शेयर है, एक बार चलना शुरू होगा तो 220 230 आपको फिर से दिख जाएंगे। इस स्टॉक को तो मैं, अगर मेरा पर्सनल बात करिए तो मैं तो इसको हेज भी नहीं करता जब इसमें ट्रेड लेता हूं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी नेगेटिव साइड पे बड़ी मूव दिखाता नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको 209 और 205 के बीच में मैं बाय करूंगा। बाकी मैंने कल बोला था कि आप 215 तक बाय कर सकते हैं। कल 216 के आसपास की इसकी क्लोजिंग थी। डिप पर बाय कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्राइसेस पर बाय कर रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहां से बहुत फेवरेबल है। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को ने 475 के आसपास के मेरे प्राइसेस लगा दिए। मेरी पिछली वीडियो उठा लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा था, गिरावट में 485 और 475 के बीच में मिले तो आप लॉन्ग करिए। 475 के आसपास 477 के लो लगे हैं, फिर भी आपको ये कल स्टॉक 473-75 के आसपास मिल जाएगा। तो बिल्कुल यहां से लंबा नजरिया रख सकते हैं, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है। और मैंने पिछली जब ये तेजी आई थी, जब हम ट्रैप हो गए थे 2 महीने के लिए, तो मैंने 472 पर एग्जिट किया था और मैंने कहा था कि मुझे इसको इस प्राइस से नीचे लेना है। ये ऊपर की जर्नी हमने नहीं ली। तो अब जो मेरा अपना पर्सनल इसको मेरा बाय करना है, वो मैंने 460 और 440 के प्राइस डिसाइड किया। उसके बीच में सोचूंगा कि मुझे कहां बाय करना है। आपके लिए प्राइस रहेगा 460 का या 440, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां पे बाय कर सकते हैं लंबे नजरिए के साथ। डॉक्टर रेड्डी देखिए, डॉक्टर रेड्डी की आज की फॉल, मैं इस प्राइस की एक टारगेट मान के चल रहा था कि ये प्राइस ब्रेक नहीं होगा। ये जो मैंने मेंशन कर रखा है, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये मैंने प्राइस मेंशन किया हुआ था कि गिरावट में यहां तक गिर सकते हैं हम 4390, और आज की गिरावट उसके भी नीचे आई है। तो जिसने यहां पे बाय कर लिया है, बहुत अच्छा प्राइस है, कोई नहीं, लंबा नजरिया रखिए। और हाईली ओवर सोल्ड हो रहा है स्टॉक, आप देखिए 26 के आरएसआई के साइड है, यहां से बाउंस भी जबरदस्त आ सकता है। तो अगर किसी ने नया बाय करना हो, चाहे इन प्राइसेस पे बाय मत कीजिए, एक बार स्टॉक ऊपर की तरफ 440-400 क्रॉस हो तो आप नया लॉन्ग ले जा सकते हैं। उस केस में 4385 की एक बड़ी बाउंस देखने को शॉर्ट कवरिंग रैली में दिख सकता है। सिप्ला देख लीजिए, सिप्ला को हमने 880 पे बाय किया था। कल के दिन में इसकी क्लोजिंग एक वीक क्लोजिंग आई थी, और हमने यहां कहा था जब स्टॉक 910 915 पे ट्रेड कर रहा होता, मैंने कहा था आपसे कि 910 905 900 के नीचे तो बहुत वीक हो जाएगा और हमें 880 के टारगेट दिखेंगे। आप 880 पर अपनी रिवर्स पोजीशन कर लीजिएगा। देखिए 880 पर हमने ट्रेड लिया, और कल के ट्रेडिंग डे में तो और नीचे क्लोजिंग आई हमें 865 के आसपास की, और उस ट्रेड को हमने हेज करके बाय किया हुआ है। और आज की क्लोजिंग के हिसाब से देख लीजिए, आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। लेकिन कल के दिन में अगर स्टॉक ने 900 को क्रॉस किया तो आप इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग रैली देखिए, एक ही दिन में ये 30 से 40 पॉइंट ऊपर जा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग में बने रहिए, पेशेंस रखिए, बहुत अच्छा रनअप दिखाने के लिए तैयारी में बैठा है ये स्टॉक। 920 और 950 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं। भारती देखिए, भारती को मैंने कहा था कि जब यहां पे थे हम 700, और कल की वीडियो में भी कहा था मैंने, देखिए कि ये लाइन लगाई हुई थी मैंने 685 का। आप मेरी कल की वीडियो देखिए, मैंने ये कहा था कि आपको 685 और 660 के बीच में मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। क्लोजिंग वीक है, लेकिन फिर भी नजरिया लंबा है तो आप बाय कीजिए। अदरवाइज गिरावट में 670 के आसपास लॉन्ग करिए और फरवरी एक्सपायरी तक का वेट कीजिए पूरा।
आने वाले दिनों में 705, 710, 740 के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। बजाज फाइनेंस देख लीजिए, बजाज फाइनेंस ने क्या गिरावट दिखाई है, और आज के दिन के लिए मैं तो 7100 के आसपास के टारगेट की बात कर रहा था, और लेकिन कल हमने एक 7350 पे एक लॉन्ग पोजीशन लिया, लेकिन हैजिंग थी हमारे, हमें कोई चिंता नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सा तो नुकसान है 70-80 पॉइंट का, और अगर मैं यहां पे अपनी पोजीशन को, क्योंकि मैं एट द मनी स्ट्राइक के साथ ही हैज करता हूं, अगर जब मैं अपनी पोजीशन को रोल ओवर करूंगा तो एट द मनी के साथ करूंगा। पहले भी मैंने 6700 के आसपास यहां पर एक बार पोजीशन इस तरीके से बनाई थी, और जब मैं यहां तक पहुंचा था तो ज्यादा तो नहीं प्रॉफिट लेके एग्जिट हुआ था। यह जर्नी मैं इंजॉय नहीं कर पाया था, और यहां से मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया था और अच्छे पैसे मुझे मिले। मैंने कहा था कि मुझे 7500 के टारगेट दिखते हैं, जबकि एक बार मैं ट्रैप भी हो गया था, प्राइस ऊपर तक चला गया था, और उस ट्रेड को मैंने कंटिन्यू रखा और 7500 पर मैं एग्जिट हुआ, और उसके बाद मैंने पोजीशन लॉन्ग साइड पर रिवर्स रखी है 7350 पर। अब जिसने नया ट्रेड लेना है, देखिए बहुत बड़ी तेजी से गिरावट आई है, 35 के आरएसआई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आप पीछे की हिस्ट्री उठा के देखिए इसकी, यहां से जब हम 35 और 30 की आरएसआई के आसपास आते हैं तो यहां से एक रिवर्स दिखता है, रिवर्सल दिखता है। 35 पर ट्रेड कर रहे हैं, यहां से भी रिवर्सल दिखा था, उसके बाद देखिए यहां से, तो यहां से गुंजाइश गिरने की हार्डली अगर मैं कहूं तो 100-200 पॉइंट की है, और उसके बाद एक शानदार रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। तो 68 या 6700 के आसपास आपको गिरावट में स्टॉक मिले तो ऐड कीजिए, नजरिया लंबा रखिए, इसमें कम से कम 400 से 500 पॉइंट आपको जंप में मिल सकते हैं। तो डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी, शॉर्ट तो करना नहीं है। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने जबरदस्त नीचे की तरफ की गिरावट, इतनी गिरावट की तो हमने भी उम्मीद नहीं करी थी। मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं कहूं, मेरा यह मानना था कि जो पिछला लो था यह स्टॉक उसके आसपास संभल सकता है 625 के आसपास, और आज की क्लोजिंग इसकी उससे भी वीक है 600 के टारगेट, जो बिल्कुल हमारी उम्मीदों के अगेंस्ट है। लेकिन क्योंकि जब भी चाहे हमने ऊपर बाय किया है, चाहे अब हम यहां बाय करेंगे, तो हमारा हमेशा नजरिया हैजिंग के साथ ही होता है। बहुत बड़ी गिरावट आई है, अगर देखा जाए तो पिछली बड़ी गिरावट को भी हमने नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है, जबकि ऐसी सिचुएशन के अंदर फार्मा सेक्टर के अंदर एक अच्छी बड़ी बढ़त देखी जाती है। तो लेकिन ये उसके भी अगेंस्ट चल रहा है, तो इसीलिए हमें देखिए माइनस में 24-25 की आ रही है। तो अगर कोई जंप का वेट करना चाहता है, क्योंकि क्लियरिंग के आसपास देखिए जिस तरफ की पोजीशन बनी होती है उसके अगेंस्ट लास्ट के 2 दिनों में ट्रेंड देखने को मिलता है, क्योंकि अब प्रीमियम भी बहुत कम हो चुके होते हैं। फिर भी कोई एक्सपायरी को ही ट्रेड करना चाहता है, केवल एक्सपायरी को 2 दिन के लिए, तो आप एट द मनी कॉल बाय करके भी ट्रेड लॉन्ग साइड पर ले सकते हैं, केवल 2 दिन के लिए। जितने प्रीमियम का होगा उतने का मैक्सिमम रिस्क है। एक बाउंस देखने को मिल सकता है जो 630 से 640 तक के लिए हो सकता है, लेकिन उस प्रीमियम का 100% अगर कोई रिस्क उठाना चाहता है तो ही आप कॉल बाय करके ट्रेड लीजिएगा। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने भी, मैंने कल के अपनी वीडियो में कहा था कि 360 और 340 के बीच में मिले तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, और आज देखिए जो क्लोजिंग मिली है 351 की मिली है, और इंट्राडे में हमने 350 के प्राइसेस देखे थे, तो यहां पर भी हमें ट्रेड मिल गया। और आप देखिए स्टॉक ने 400 से 350 केवल 4 ट्रेडिंग सेशन में लगा दिए, 60 पॉइंट, ऑलमोस्ट 15% के आसपास की करेक्शन के बाद आपको ये स्टॉक मिल रहा है, और यहीं से ये स्टॉक पहले वापस घुमा था, आप देख लीजिए उसी लो के आसपास हैं। तो यहां से थोड़ा सा रिस्क तो जरूर बनेगा, क्योंकि मार्केट ही गिर रही है, लेकिन डिप पर आपको फिर से मिल रहा है। आप देखिए अगर यहां से आपने बाय किया होता तो आपको, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी जर्नी में बैठ सकते हैं, लेकिन 30-40% की गिरावट को तो आप ट्रेड कर ही सकते हैं। अगर 340 व 45 से अगर रिवर्सल आता है तो 75-80 तक का रिवर्सल इजीली आएगा। तो 30-40 पॉइंट के लिए अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा। हैजिंग के साथ पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा, लंबा नजरिया। और देख लिया आज
कल के दिन में मैंने बिल्कुल कहा था कि नीचे के प्राइसेस पे हमें बाय करना है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब क्योंकि मेरे प्राइसेस आ गए हैं, ऊपर से स्टॉक आपको 15-15, 20-20% नीचे मिल रहे हैं, मार्केट में एक नेगेटिव स्ट्रेंथ होने के बावजूद मैं आपको यहां से लॉन्ग करने की बातें कर रहा हूं। तो बिल्कुल अब आप यहां से बाय कर सकते हैं। फरवरी एक्सपायरी का नजरिया रख के एट द मनी पुट हैजिंग के लिए यूज करते हुए फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। लिमिटेड रिस्क होगा और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ आप इस ट्रेड के अंदर बने रह सकते हैं। और हाईली वॉलेटाइल सेशन होगा नेक्स्ट वीक का, जिसमें बजट पेश होगा। तो देखभाल कर ही अपनी पोजीशन को क्रिएट कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।